आज की कहानी है ममता का बांझपन। ममता अपने कमरे में बैठे हुए तलाक के कागजात हाथों में लिए हुए अपने और रमेश के साथ बिताए हुए अच्छे पलों को याद कर रही थी। कैसे रमेश उसका ख्याल रखता था, कैसे जब ममता ससुराल पहली बार आई थी तो उसके सारे ज़रूरतों का सामान और जो भी नहीं उसे नहीं आता था सब सिखाया करता था, घुमाया करता था, उसकी ज़रूरतों का पूरा ख्याल रखता था। कभी उसके माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने देता था। कभी माँ जी अगर डांट दें तो तुरंत ही उसका पक्ष लिया करता था, उसे मनाता था, उसे रूठने ही नहीं देता था। वह सब कुछ याद करके रो पड़ी। ममता और रमेश की शादी को पूरे 5 साल गुजर गए थे। उन्हें कोई बच्चा नहीं था। उनके शादी के 2 साल हुए थे तभी ममता माँ बनी थी, पर रमेश के नशे की वजह से उसने अपना बच्चा खो दिया था। उसके बाद से डॉक्टर ने बताया कि अब ममता कभी माँ नहीं बन पाएगी, पर रमेश ममता का पूरा ख्याल रखता था। वह आज भी उसे बहुत प्यार करता था, पर ममता अपने माँ ना बनने को लेकर बहुत दुखी रहती थी। रमेश उसे कुछ नहीं कहता था, पर रमेश की माँ ममता को हमेशा ताने दिया करती थी कि तू बांझ है, तू वो पेड़ है जिस पर कभी फूल नहीं खिलेंगे, तेरी गोद कभी नहीं भरेगी। इस बात को लेकर ममता हमेशा परेशान और दुखी रहा करती थी। माँ जी की यह बात उसे सुई की तरह चुभती थी। भला बांझपन भी किसी को खुशी देता है। रमेश पति बहुत अच्छा था, पर उसे शराब पीने की लत थी और वह जो भी कमाता था शराब में उड़ा देता था। एक दिन रात को ममता अपने कमरे में रोए जा रही थी, तभी रमेश आया। वह नशे में था। उसने देखा तो पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? ममता ने कहा, क्या करूं, रोज रोज के ताने अब बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। माँ जी तो कोई एक दिन ऐसा भी नहीं है जिसमें मुझे मेरे बांझपन का एहसास न दिलाएं। क्या करूं? क्या मुझे नहीं चाहिए बच्चा? कोई मेरे दिल से पूछे कि मैं कितनी घुटती हूँ। दूसरे के बच्चों को देखकर लगता है अपने कलेजे से लगा लूं। मेरा कलेजा दूसरे के बच्चों को देखकर फटता है कि काश मेरा भी कोई बच्चा होता, पर आस पड़ोस वाले तो अपने बच्चों को छूने भी नहीं देते। क्या कसूर है मेरा? मुझे भगवान नहीं दे रहा बच्चा। गोद भरते भरते भगवान मेरी गोद हमेशा के लिए सूनी कर गया। सब तो दिखाया, डॉक्टर, ओझा, मौलवी, क्या मंदिर, क्या मस्जिद, क्या मजार, पर भगवान क्यों नहीं सुनता मेरी? क्यों मुझे मायूस भरी जिंदगी दे रखी है? यह बोलते हुए फूट फूट कर रो रही थी। रमेश ने उसे चुप कराया और अपने सीने से लगाते हुए कहा, मत रो पगली, मैं हूं ना तेरे साथ। तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है सब की वजह तो मैं ही हूँ। मैं सब ठीक कर दूंगा। फिर से तुम्हें दूसरे डॉक्टर को दिखाऊंगा। तू निराश मत हो, तू रो मत। तू रोएगी तो मेरा दिल बहुत दुखता है, तुझे पता है ना। ममता ने कहा, कुछ ठीक नहीं होगा। तुम्हारी माँ ने मेरे मायके फ़ोन कर मेरे माँ बाप को बुलाया है मुझे ले जाने को, और वह तुम्हारी दूसरी शादी करवाना चाहती हैं। यह सुन रमेश का तो नशा ही उतर गया। उसने जोर से कहा, क्या? ममता ने कहा, हाँ, एक आप ही हो जो मुझे समझते हैं, पर आपको भी मुझसे दूर करने को कहा जा रहा है। मैं क्या करूं? रमेश ने कहा, तू रो मत पगली, मैं ऐसा हरगिज ना होने दूंगा। तुम शांत रहो, मैं कल बात करता हूँ माँ से। इतना कहते हुए ममता को गले से लगा लिया और उसे चुप कराया और आराम करने को कहा। सुबह ममता किचन में चाय बना रही थी, तभी माँ जी ने आवाज़ दी, अरे ओ करमजली, मेरी चाय कहाँ है? यहाँ मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। आई माँ जी, बोलते हुए ममता सर पर पल्लू डालते हुए हाथ में चाय लिए बाहर आई और बोली, माँ जी आपकी चाय। तैयारी कर ली जाने की? माँ जी ने कहा, जितनी जल्दी जाएगी मैं उतनी जल्दी अपने बेटे की दूसरी शादी करा सकूंगी। नहीं माँ जी, ऐसा मत कीजिए, मेरा क्या होगा? तेरा तू जान। माँ जी ने कहा, एक बच्चा दे दे तो रह सकती है, और नहीं दे सकती, तेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। ममता पैरों पर गिर पड़ी और रोने लगी। माँ जी को कोई फर्क नहीं पड़ा, उसे लात मारते हुए आगे बढ़ गई। माँ जी ने कहा, तू बच्चा नहीं दे सकती तो किसी काम की नहीं है। मैं अपने बेटे के लिए तुझसे कहीं बेहतर लड़की ढूंढ कर लाऊंगी जो मुझे पोता पोती का सुख देंगे।
यह कहते हुए जैसे ही मुड़ी, ममता के माँ बाप और भाई दरवाजे पर खड़े थे। उसे देखते हुए कहा, आइए, बहुत अच्छे वक्त पर आए हैं, ले जाइए अपनी बेटी को। ममता की माँ ने जल्दी से अपनी बेटी को उठाया। तभी रमेश कमरे से बाहर आया। उसने आया तो देखा सब आए हुए थे। उसने कहा, अरे माँ पापा आइए ना, अंदर आइए। ममता के पापा ने कहा, क्या करें अंदर आकर, हमें मालूम नहीं था कि हमारी बेटी इतने सालों से यह सब अकेले बर्दाश्त कर रही है। उसने हमें कभी नहीं बताया। हाँ तो इसीलिए तो मैंने बुलाया, नहीं तो यह बुलाने वाली थी क्या? माँ जी ने कहा। रमेश ने कहा, बुलाया है, पर क्यों बुलाया माँ आप? माँ ने कहा, मुझे अब इस घर में तेरा बच्चा चाहिए और यह दे नहीं सकती, इसे जाना होगा। तेरी दूसरी शादी करानी है। वैसे भी जिस पेड़ में फल नहीं लगते उसे काट देना ही बेहतर होता है। उसे अपने आंगन की शोभा बनाकर नहीं रखते हैं। अगर तू नहीं माना तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। तेरे पापा तो पहले ही इस दुनिया से चले गए। अब तूने मेरी बात ना मानी तो मैं भी मर जाऊंगी। यह बात सुनते ही ममता ने कहा, नहीं रमेश, मैं यहाँ से जाती हूँ। यह सुन रमेश रोने लगा और ममता के गले लग गया। ममता के भाई ने ममता का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए ले जाने लगा। रमेश उसका हाथ पकड़े हुए था। वह बोलने लगा, माँ ऐसा मत करो। माँ, मैं ममता से बहुत प्यार करता हूँ, मैं नहीं रह पाऊँगा उसके बिना। माँ ने मुँह दूसरी तरफ फेर लिया और फिर ममता को उसके भाई ने हाथ पकड़ ले गया। रमेश ममता आवाज देता रहा पर किसी ने आवाज नहीं सुनी। रमेश गुस्से में अपने रूम में जाकर रोने लगा। वह ममता से बहुत प्यार करता था। इधर ममता घर पहुंची तो किसी से बात नहीं की। वह 2 दिन तक अपने कमरे में पड़ी रही, बस अपनी किस्मत को कोसती रही और रोते रही। इन 2 दिनों में रमेश की माँ ने तलाक के कागज भेज दिए थे और रमेश को मजबूर करके साइन भी करा लिया था। ममता का यह देखने के बाद पूरी तरह से दिल टूट गया। इसी बीच रमेश कई बार ममता से बात करता रहा कि माँ को समझा लूंगा। रमेश ने कई बार माँ को अपनाने की कोशिश की पर माँ नहीं मानी और वह दिन आ ही गया जब दोनों पूरी तरह से अलग होने वाले थे। ममता ने रमेश के साथ बिताए अच्छे पल याद कर रही थी। ममता की माँ ने उसे समझाया, बेटा शायद रमेश का साथ यहीं तक था, अब तू उसे भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़। भगवान ने तेरे लिए अच्छा ही सोचा होगा, तभी यह सब हुआ है। वह जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। यह सुनते ही ममता ने तलाक के पेपर पर साइन कर दिया और अपने माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, माँ मेरा क्या कसूर था, मैं माँ बनी थी, अब ऊपर वाले ने मेरी गोद भरने से पहले सुनी कर दी तो मैं क्या कर सकती हूँ? क्या मुझे नहीं है बच्चे की आस? ममता की बात सुनते ही माँ भी रोने लगी और उसने और जोर से ममता को अपने सीने से लगा लिया। धीरे धीरे दिन बीत गए। ममता ने अपने आप को संभाल लिया और इसी बीच ममता के भाई की शादी हो गई और उसके घर एक बहुत छोटा सा नन्हा सा मेहमान आया। ममता सारा दिन उसी के साथ लगी रहती थी, उसे पूरा प्यार देती है, उसे प्यार करती है, उसका सेवा भी साथ बहुत खुश थी। उसे अपने भाई के बच्चे के रूप में अपने बच्चे का प्यार मिल रहा था। तभी ममता के लिए एक रिश्ता आया और ममता के पापा ने आकर सभी को बताया, ममता के लिए एक रिश्ता आया है। ममता ने यह सुनते हुए कहा, नहीं पापा, मुझे अब कभी शादी नहीं करनी, मैं इस छोटे से बच्चे के साथ ही अपनी जिंदगी गुजार लूंगी। अब यही मेरी दुनिया है, मुझे अब दूसरी शादी नहीं करनी, इससे भी मुझे बच्चे नहीं होने हैं तो फिर वही सब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। पापा ने कहा, नहीं बेटा, उन्हें बच्चे की आस नहीं है, उनके पत्नी कोरोना से खत्म हो गई हैं। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे, उन बच्चों को पालने के लिए उन्हें पत्नी की माँ की जरूरत है और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी गोद सुनी है, इस वजह से तुम उन दोनों बच्चों को प्यार दे सकती हो, तो यह तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। मैं तुम्हें जबरदस्ती नहीं कहूँगा, पहले तुम उन लड़के से मिलो, बच्चों से मिलो, अगर तुम्हें अच्छा लगे तब तुम हाँ कहना। यह कहते हुए पापा वहाँ से चले गए। ममता सोचने लगी। तभी पापा ने कहा, बेटा कल वह लोग आ रहे हैं, एक बार उनसे मिल लो, उसके बाद मुझे जवाब दे देना।
दूसरे दिन लड़के वाले आ चुके थे और उनके साथ 2 छोटे बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की, जिसका नाम रिया और रियांश था। ममता को बुलाया गया। ममता आई बैठी। उसने देखा दोनों बच्चे बहुत प्यारे थे। उनके आंखों में साफ साफ माँ की कमी महसूस हो रही थी। तभी ममता के पापा ने कहा, ममता दोनों बच्चों को लेकर अंदर जाओ। तभी लड़के ने कहा, अंकल मैं भी जा सकता हूँ। उस लड़के का नाम था नितिन। ममता के पापा ने कहा, हाँ बेटा बिल्कुल जाइए। ममता उन सबको अपने कमरे में ले गई और बच्चों को कुछ खाने को देकर दोनों को बैठा दिया और उससे बहुत प्यार से बात करने लगी। उसने पूछा, क्या नाम है बेटा आपका? बेटी ने कहा, मेरा नाम रिया है और इसका नाम रियान। ममता ने कहा, आप दोनों बहुत प्यारे हो। आंटी आप भी बहुत प्यारी हो, मुझे आप बहुत अच्छी लगी। ममता ने कहा, अच्छा, बातें तो बहुत अच्छी करते हैं, आप भी बहुत अच्छी बात करती हो। ममता इस बात पर हंस पड़ी और तभी नितिन ने कहा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ममता ने कहा कि मुझे भी करनी है। तभी ममता ने कहा, मैं आपको अपने बारे में सब कुछ पहले बता देती हूँ, अगर आपको अच्छी लगी तभी आप हाँ कहेंगे। मैं इस शादी के लिए बहुत डरी हुई हूँ। ममता ने कहा, देखिए मेरी पहली शादी मुझे बच्चा ना होने की वजह से टूट गया है, इसलिए आप सोच समझकर मुझसे शादी करो। नितिन ने कहा, मुझे बच्चे की कोई चाह नहीं है, भगवान ने मुझे 2 बच्चे दिए हैं। मेरी किस्मत खराब थी कि मेरी बीवी को कोरोना होने की वजह से उसकी मौत हो गई, इसलिए मुझे इन दोनों बच्चों के पालन के लिए माँ चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आपसे बेहतर माँ नहीं मिलेगी, आप बच्चों को खूब प्यार देंगी। ममता यह सुनकर रो पड़ी। उसने कहा, क्या बात है, एक शादी टूटा कि मैं माँ नहीं बन सकती, अब दूसरी शादी जुड़ने जा रहा है क्योंकि माँ की जरूरत है। ठीक है, मैं तैयार हूँ, मुझे इसी बहाने बच्चों का प्यार तो मिलेगा, मैं माँ बन पाऊंगी, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। नितिन खुश हो गया और बच्चे भी खुश हो गए। तभी रिया ने कहा, हम आपको माँ बोल सकते हैं? ममता ने कहा, हाँ बच्चों, और वह रो पड़ी। ममता की जल्दी शादी हो गई। अपने ससुराल में उसे सम्मान प्यार मिला, बच्चे भी मिले, बच्चों का प्यार भी मिला। वह बहुत खुश थी। उसकी शादी को करीब 1 साल बीत गया था। तभी अचानक से ममता की तबीयत खराब हो गई और वह बेहोश हो गई। फिर डॉक्टर आया, चेक करते हुए बताया, यह तो माँ बनने वाली है। डॉक्टर के यह कहते ही ममता की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसने अपने दोनों बच्चों को गले से लगा लिया और नितिन से कहा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपके और बच्चों के प्यार की वजह से आज मैं फिर से माँ बन पाई, जो कि यह नामुमकिन था। देखते ही देखते वह दिन आ ही गया जब ममता को डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया। तभी कुछ देर में ही ममता ने एक खूबसूरत सी बच्ची को जन्म दिया। सभी खुश थे। ममता की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। हॉस्पिटल के बेड पर ममता लेटी हुई थी। सामने से रमेश और उसके माँ आ रहे थे। ये शायद कुछ ढूंढ रहे थे। तभी ममता ने कहा, रमेश तुम यहाँ? रमेश ने ममता को देखते हुए कहा, ममता तुम्हें क्या हुआ? ममता ने कहा, मुझे कुछ नहीं हुआ, आज बड़ी खुशी की बात है, मैं माँ बनी हूँ। रमेश, मैंने एक बहुत प्यारी सी बच्चे को जन्म दिया है। यह सुनते ही रमेश की माँ की आंखें फैल गई। उसने कहा, क्या तुम? जी, मुझे बहुत प्यारी सी बच्ची हुई है। तभी नितिन बच्ची को लेकर आया और उसने कहा, यह देखिए, यह मेरी प्यारी सी बच्ची है। रमेश की माँ की आंखें बड़ी हो गई। उसने कहा, ऐसे कैसे? ममता ने कहा, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। उसने मेरी सुनी, उसने मेरी गोद भर दी। अब वह बिन फल के पेड़ नहीं रह गई। यह सुनते ही रमेश की माँ की आंखें झुक गई। ममता ने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो रमेश? रमेश ने कहा, मेरी दूसरी बीवी को दिखाने आया था, उसे भी बच्चे नहीं हो रहे। ममता ने कहा, फिक्र मत करो, भगवान तुम्हारी भी सुनेगा, पर दिल से दुआ करना, माँ जी खासकर आप, क्योंकि आपको पोते पोतियों की बहुत चाह है। उम्मीद करती हूँ इस बार आप ऐसा नहीं करोगे जो मेरे साथ की थी। रमेश की माँ ने सर झुका लिया और उसे बहुत पछतावा हुआ। उसने कहा, मुझे माफ कर दे बेटी, मैंने सच में बहुत बड़ी गलती की, लेकिन मैं दूसरी वाली के साथ ऐसा नहीं करूंगी। यह कहते हुए वहां से चले गए और रमेश भी पीछे पीछे चला गया।